नेहरू ने अपनी दोस्तों सोचो जरा, अगर इंडिया के सारे फैसले सिर्फ एक ही सभा लेती तो क्या हर राज्य की आवाज इक्वली सुनी जाती? 15 अगस्त 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में एक सपना दिखाया, एक ऐसा इंडिया जो डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव हो। इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए बना इंडियन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दो स्ट्रॉन्ग स्तंभ बने, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन सवाल यही का यही, दो अलग सभा क्यों? क्या एक ही सभा काफी नहीं थी? और दोनों के बीच असली अंतर क्या है? तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द सीखो ऑफिशियल शो डेली पंच। और आज इसी टॉपिक के बारे में समझते हैं। इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। इसका मतलब लोग अपने प्रतिनिधि इलेक्ट करते हैं, उन्हीं में से गवर्नमेंट बनती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। साथ ही एक फेडरल देश है, मतलब सेंटर प्लस स्टेट्स दोनों की पावर और आवाज इंपॉर्टेंट है। इसी बैलेंस के लिए बाइकैमरल सिस्टम रखा गया, यानी दो सभा। लोकसभा का मतलब है लोगों की सीधी आवाज। यहाँ मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। 18 प्लस हर नागरिक वोट दे सकता है। इसमें 543 मेंबर होते हैं और इसका टर्म 5 साल का होता है। इसमें मेंबर्स बनने की मिनिमम एज होती है 25 साल। लोकसभा डिसाइड करती है गवर्नमेंट बनेगी या गिरेगी। अपने देश का बजट और मनी बिल्स। सिंपल शब्दों में पावर का सेंटर लोकसभा है। वहीं राज्यसभा का रोल थोड़ा अलग लेकिन बराबर का इम्पोर्टेंट है। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। स्टेट के एमएलए वोट करते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर 250 हो सकते हैं। ये एक परमानेंट हाउस है और इसका टर्म 6 साल के लिए होता है। यहाँ हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल। राज्यसभा का मेन काम स्टेट्स के इंटरेस्ट की रक्षा करना, जल्दीबाजी में कानून पास होने से रोकना, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन कानून बनाने के प्रोसेस में लाना। यहीं से पिक्चर क्लियर होती है। लोकसभा ज्यादा पावरफुल क्यों है? देश की गवर्नमेंट सिर्फ लोकसभा के सामने उत्तरदायी होती है। सिर्फ लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है और मनी बिल पेश और फाइनल पास कर सकती है। बजट पर फाइनल डिसीजन भी लोकसभा का होता है। पर राज्यसभा वीक बिल्कुल नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का पावर राज्यसभा के पास है। इमरजेंसी के टाइम अगर लोकसभा खत्म हो तब राज्यसभा जिम्मा बनाए रखती है। मतलब राज्यसभा इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की रखवाली है। अब समझते हैं दोनों हाउसेस क्यों जरूरी हैं। अगर सिर्फ लोकसभा होती, मेजोरिटी पार्टी का ज्यादा दबदबा होता, स्टेट्स की आवाज दब सकती थी। और अगर सिर्फ राज्यसभा होती, डायरेक्ट पब्लिक के काम कमजोर होते। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, लोकसभा पावर है, राज्यसभा बैलेंस है। बिना एक दूसरे के इंडियन डेमोक्रेसी अधूरी है। इसी ड्यूअल सिस्टम की वजह से इंडिया